कि उसका अंशकालीन का आपके सहायक आयुक्त महोदय जो कि ये सब जांच कर रहे हैं और ये R2 लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, उन्होंने ही हमारे सामने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और हमने उसको रिकॉर्ड किया है, या तो हमने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, देन यू मेक एलिगेशन ऑन मी दैट आई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकरेक्टली। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं तो उन्होंने तो कहा कि पीटीए से अपॉइंट किया गया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि ओरल ऑर्डर से किया गया था। आप जितना फंसना चाहते हैं हम उतना फंसाते जाएंगे आपको। सर बस क्लैरिटी। नहीं क्लैरिटी नहीं, जो लिखा है सर, मैं तो इंस्ट्रक्शंस में वही। आपके इंस्ट्रक्शंस से नहीं चलेगा काम। कहाँ प्रावधान है मौखिक आदेश का? I'll ask your chief secretary to file his affidavit. He being head of the bureaucracy should point out. कहाँ है प्रावधान मौखिक नियुक्ति आदेश का? कहाँ है प्रावधान, इतना बता दीजिए। शासन में मौखिक आदेश से नियुक्ति का कहाँ प्रावधान है? देखिएगा, श्री विनायक शाह प्रसाद शाह फॉर द पिटिशनर, I have perused affidavit filed by document number 117/23. This affidavit is contradictory to the earlier submissions made by Shri Sant. जी बताइएगा। यस हाँ है वो एफिडेविट 117/23 जी। हाँ चलिए बताइए जी। In that affidavit, my lords, firstly we tender unconditional apology. अरे वो तो हो गया, सुबह ही हो गया, उसको तो आप भूल जाइए। We also understand that how hollow is the apology. चलिए मेन उस पे आइए, सब्सटेंस पर आइए। Paragraph 4 onwards. हाँ paragraph 4 onwards. So one aspect is that my lords was in the last order sheet, my lords, was also view that we are trying to save the guilty persons, my lords. Yes. So नहीं पहले तो सब्सटेंस बताइए। जी। पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन बताइए, उनका राइट्स एंड ड्यूटीज बताइए, उनको ओरल ऑर्डर्स पे अपॉइंट करने का अधिकार है ये बताइएगा। ये सब चीजें एक एक करके चलिए। जी। और the parents teacher association constitution and the rights and liabilities attached, that is my lords annexure A1, my lords. A1 देखिए उसमें क्या लिखा है? A1 पालक शिक्षक संघ के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र। My lords नियमावली starts from page number 10, my lords. पेज नंबर 10 जी। समिति का नाम फिर वो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। जी। पेज 10 यस। अगर समिति का नाम, समिति का कार्य मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए टीचर अपॉइंट करने ये सर इसमें कहीं भी अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है सर। अब नहीं है ना जी। तो ये पॉइंट एक तो पॉइंट नोट कर लेते हैं। जी सर इसमें जो है सर मैं एनेक्चर ये क्या है? A1 R1 क्या है? A1 does not stipulate any condition
in regard to appointment of an employee. ठीक है, चलिए सर सबसे पहले सर मैं फिर दूसरा बताइएगा, अगला पॉइंट बताइएगा। ठीक, माय लॉर्ड्स ऑफ इसके सचिव जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, सर ये उनके पेज क्या 13 दायित्व और उत्तरदायित्व है? सर ये पेज 13 में है कार्यकारिणी सभा पेज 13। जी कार्यकारिणी सभा सर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें सबसे एंड में क्लॉज नंबर 6 में मैं हाँ हाँ, संस्था का प्रधान हाँ, ये प्राचार्य। संस्था के प्रधान आचार्य हाँ हाँ, ये प्रधान प्राचार्य जो होंगे जी जी जी। अब इनके क्या अधिकार है? जब अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते तो इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जी ठीक है, सर ये अध्यक्ष 13, 14, 15 में सर 13, 14, 15 क्या पेज नंबर? आई एम सो सॉरी पेज नंबर 15 में क्लॉज नंबर 12 इस कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य मैडम पढ़िए क्या लिखा है उसमें? सर कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य जिन उद्देश्य इसमें कहीं मुद्दे की बात बताइए, इसमें कहीं अपॉइंटमेंट करने का दिया हुआ है क्या? जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और उस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना, शिक्षक को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने हेतु उनके दायित्व में सहयोग करना, गुणात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुभवी व्यक्तियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर चिन्हित करना तथा गुणात्मक शिक्षा में उनका सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न विषयों से संबंधित दक्षताओं में बालकों के उपलब्धि स्तर की मॉनिटरिंग करना इत्यादि। ठीक है जी कहाँ लिखा है इसमें नियुक्ति के बारे में? अधिकार एवं कर्तव्य तो जी, अधिकार एवं कर्तव्य तो जी। बताइए ना, कौन सा कर्तव्य पढ़ना है हमको? आपके शुक्ला जी ने ही बोला था ना कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने उसका वो किया, नियुक्ति करी, तो कहाँ है? इसमें तो प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए। Since there is no provision for appointment even principal or the secretary of PTA cannot appoint anybody. ठीक है, चलिए फिर बताइए नियुक्ति कहाँ से आ गई है? सर मैं अभी एक रिपोर्ट मैंने इसके बाद A2 की तरह लगा A2 भी देख लेते हैं, A2 भी देख लेते हैं। सर पेज नंबर 21 है सर हाँ, पेज नंबर 20। starts from page number 20 sir this is by the present assistant commissioner हाँ हाँ, ये 18th अक्टूबर की है सर। हाँ हाँ, इसमें he has proposed that 3 block education officer at the fitful point of time. हाँ In this case my lords what has happened, the annexures which has been filed in the petition, जी the case of the petitioner in nutshell my lords is that he is not being paid the salary as per the collector guidelines from November 2021. This is the exact relief which he has sought my lords. जी When the matter was taken up my lords, due inquiry was conducted. One inquiry report my lords have read it in with the last affidavit. जी जी तो I would fairly submit my lords उसमें हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई थी। The inquiry was conducted. Initially he was being paid as per the circular of the then finance department. क्या था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का? सर उसकी नियुक्ति तो दिखाई है अंशकालीन। सर वो वही रिपोर्ट में आया है सर कि अंशकालीन में जो भी होता है सर वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। आप अपनी मर्जी से अंशकालीन नहीं कर लेंगे। नियुक्ति आदेश दिखाइए, हम आपसे नियुक्ति आदेश ही तो मांग रहे हैं सर कि उसका अंशकालीन का। आपके सहायक आयुक्त महोदय जो कि ये सब जांच कर रहे हैं और ये R2 लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, जी उन्होंने ही हमारे सामने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और हमने उसको रिकॉर्ड किया है। या तो हमने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं, किया, सर, देन यू मेक एलिगेशन ऑन मी दैट आई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकरेक्टली। नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं तो उन्होंने तो कहा कि पीटीए से अपॉइंट किया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ओरल ऑर्डर से किया गया था। आप जितना फंसना चाहते हैं हम उतना फंसाते जाएंगे आपको। सर बस क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी नहीं, जो लिखा है सर मैं तो इंस्ट्रक्शंस में वही। आपके इंस्ट्रक्शंस से नहीं चलेगा काम। कहाँ प्रावधान है मौखिक आदेश का? I'll ask your chief secretary to file his affidavit. He being head of the bureaucracy should point out. कहाँ है प्रावधान मौखिक नियुक्ति आदेश का? इसको बिल नहीं इधर तुम्हें एक मिनट, हमारा गाउन फंस गया नीचे।
बस, थैंक यू। कहाँ है प्रावधान, इतना बता दीजिए। शासन में मौखिक आदेश से नियुक्ति का कहाँ प्रावधान है? देखिएगा, श्री विनायक शाह प्रसाद शाह फॉर द पिटिशनर, I have perused affidavit filed by document number 117/23. This affidavit is contradictory to the earlier submissions made by Shri Santosh Kumar Shukla. जी सर, यही नाम है इनका, संतोष शुक्ला सर। संतोष शुक्ला, कुमार हटा दीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर, डिंडोरी, फुल स्टॉप। Let Principal Secretary / Additional Chief Secretary of the Tribal Welfare Department file his personal affidavit that as to under which provision of government instructions there can be an order for oral appointment. There can be an oral order for appointment as has been contended by Shri Santosh Shukla before this court on the last date. Full stop. Next para. He will also clarify that when there is no appointment order, then how can that order be classified as part-time or full-time employment as is sought to be made out by Shri Santosh Shukla that petitioner was working on part-time basis. Full stop. This oral submission is not backed by any documentary evidence. Full stop. Let Principal Secretary file his personal affidavit. List on 21 नवंबर 2023, top of the list. इसी में दोबारा आगे टाइप करके टाइप नहीं होगा, करा लीजिएगा।